अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान नादरा ने बहुत ही ज़बरदस्त एक और नई सर्विस निशान पाकिस्तान मुतारफ़ करवा दी। ये निशान पाकिस्तान नई सर्विस क्या है, इससे अब क्या पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें और इसके बाद इसकी फ़ीस कितनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, यानी कि इस एक सर्विस की जो कि नादरा ने नई मुतारफ़ करवाई है, इसके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के ये नादरा की जो नई सर्विस है निशान पाकिस्तान, ये सर्विस है क्या चीज़। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले नादरा की एक सर्विस होती थी नादरा वर्सेस के नाम से, यानी कि नादरा वेरिफिकेशन, जिसकी मदद से हम अपना या किसी का भी आईडी कार्ड वेरीफाई कर सकते थे, किसी बंदे को वेरीफाई कर सकते थे कि वो बंदा सही है, 2 नंबर तो नहीं है, उसका आईडी कार्ड नंबर 2 नंबर तो नहीं है। लेकिन अब उस नादरा ने तकरीबन पिछले 1-2 महीने से नादरा की वेबसाइट से उस सर्विस को रिमूव कर दिया था। उसकी वजह यह थी कि नादरा उस सर्विस को अपग्रेड करके बेहतर तरीके से एक नए सिस्टम के तहत जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहता था, जो कि पाकिस्तान नादरा ने निशान पाकिस्तान की सूरत में करवा दिया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा। आपका कोई भी बिजनेस है, लेकिन बिजनेस वो रजिस्टर होना चाहिए। आपकी छोटी से छोटी कंपनी है या बड़ी से बड़ी कोई भी, यानी मिसाल के तौर पे आपके बेशक एक दुकान है, आप उस दुकान के ऊपर आपने 2-4 बंदे रखे हुए हैं और आपको नहीं पता कि यार वो बंदे कोई इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई आईडी कार्ड वगैरह फेक बनवा के तो नहीं आए हुए, यानी कि किसी भी बेस पे आप किसी की भी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या अपने एम्प्लॉय वगैरह की आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नए सिस्टम के तहत आप नादरा से इसका अकाउंट आसानी के साथ लेके आप उनकी तस्दीक कर सकते हैं। तस्दीक आप डाटा के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ये भी कर सकते हैं कि वो नादरा में पर्सन वेरीफाइड है या नहीं, और अगर आप इस स्टेटस के साथ साथ उसका मुकम्मल डाटा भी चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि किसी की भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल हम ज़रा नादरा की वेबसाइट के ऊपर जाके चलते हैं और वहाँ पे मैं जाके आपको बताता हूँ कि इसका अकाउंट कहाँ से बनेगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ इसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, सालाना कितनी है या रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है। तो चलें ज़रा आए हम सिस्टम पे चलते हैं डिटेल्स के लिए। अच्छा, इसके लिए पाकिस्तान नादरा ने इसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट भी मुतारफ़ करवा दी है, जिसका नाम है, यानी कि जो वेबसाइट है nishan.nadra.gov.pk। अच्छा, इनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं कोशिश करता हूं, मैं जितने भी वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूं उसके अंदर जिस जिस वेबसाइट का मैं जिक्र करता हूं, मैंने उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए डाल दिया होता है, तो वहां पे भी आप जाके उसको चेक कर लिया करें। तो ये नादरा की जितने भी सर्विसेज हैं इनकी भी मुकम्मल डिटेल्स के साथ चैनल पर वीडियो हैं। जो भी नादरा की सर्विस आती है उसमें मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप एक बार यूट्यूब पर जाके कोई भी नादरा की सर्विस हो, मिसाल के तौर पर आपने ID कार्ड रिन्यू करना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप YouTube में लिखेंगे हाउ टू रिन्यू आईडी कार्ड या फिर हाउ टू मॉडिफाई आईडी कार्ड, या फिर आप सिंपल ये लिख सकते हैं आईडी कार्ड रिन्यूअल, उसके बाद आगे आप बाय हेला एमटीएम बुक्स लिखेंगे तो हमारी वीडियो डिटेल के साथ आपके सामने आ जाएगी। उसको फॉलो करके आप कोई भी काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आईडी कार्ड के हवाले से या नादरा के हवाले से या पासपोर्ट के हवाले से, किसी भी किस्म का कोई भी काम। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने मेन पेज आएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके इसका लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके अब बेसिक चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कि कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका कौन लोग लाइसेंस ले सकते हैं। स्टार्टअप्स है, बिजनेसेस है, यानी कि जो बिज़नेस कोई कर रहे हैं या कोई भी बिजनेसमैन है वो इसके लिए एलिजिबल है। इसका क्राइटेरिया क्या है, उसके पास एक वैलिड नादरा का आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी कि शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और उसका बिजनेस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ये शर्त है इसके लिए। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं, पहली चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे जी व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज डज निशान पाकिस्तान, यानी कौन कौन सी सर्विस आपको यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे 4 किस्म की सर्विसेज हैं। एक डेस्कटॉप बायो वेरिफिकेशन है, एक डेस्कटॉप बायो वेरिफिकेशन विद डाटा है, दूसरे नंबर कॉन्टैक्टलेस बायो वेरिफिकेशन है, यानी कि सिंपल ये कि आप एक तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बंदा वेरीफाइड है या नहीं नादरा के मुताबिक, और दूसरे नंबर पे
आप ये चेक भी कर सकते हैं कि बंदा वेरीफाइड है या नहीं, और उसके साथ उसका डाटा भी देख सकते हैं। जैसा कि पहले हमारे सामने हम किसी का शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन करते थे, तो जब वो वेरिफिकेशन होती थी कंप्लीट, एक तो ये आता था कि ये इसकी वेरिफिकेशन ये बंदा बिल्कुल सही है, और फिर साथ में उस बंदे की मुकम्मल डिटेल यानी उसका मुकम्मल डाटा भी आ जाता था, उसकी तस्वीर वगैरह भी आ जाती थी। उसके बाद जो है वो उसके मुकम्मल एड्रेस यानी कि मदर नेम, फादर नेम, यानी मुकम्मल नादरा का डाटा भी उसके सामने आ जाता था। तो सेम तकरीबन ये भी वही चीज़ है कि आप ये जो है वो सिर्फ इतना भी चेक कर सकते हैं कि ये इसका जो आईडी कार्ड वगैरह है या जो इसका डाटा है वो वेरीफाइड है या नहीं, और अगर आप उसका डाटा चेक भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से बायो वेरिफिकेशन है, कॉन्टेक्टलेस बायो वेरिफिकेशन की मदद से भी, यानी इस तरीके से भी आप ये तकरीबन आप इसको समझे कि जो पहले पाकिस्तान नादरा आपको आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन की सर्विस दे रहा था, सेम वही चीज़ इसमें भी है। उसी तरीके से आप मुकम्मल उसकी डाटा की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और डाटा भी देख सकते हैं। उसके बाद है जी, कैन आई अप्लाई फॉर मल्टीपल, यानी कि क्या आप एक से ज़्यादा सर्विसेज ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस एक से ज़्यादा, यानी कि ये 4 सर्विसेज हैं, इनमें से 1 या 2 यहाँ अच्छा ये सब का लाइसेंस आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। आप सिर्फ अगर वेरिफिकेशन वेरीफाइड चेक करना चाहते हैं बंदा वेरीफाइड है या नहीं, तो फिर आप ये पहले वाला लाइसेंस लेंगे। अगर आप वेरिफिकेशन के साथ साथ उस बंदे का डाटा भी चेक करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे नंबर पर का जो है ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ये चारों सर्विसेज लेना चाहते हैं तो फिर आप 4 अलग अलग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, चारों आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर ही आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपको अप्लाई फॉर लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के पेमेंट करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, इसमें पेमेंट कितनी है वो भी आपको आगे चल के जो है वो बताता हूँ। अब वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कौन कौन से चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल, बिजनेस केस, उसके बाद जो SCCP के रजिस्ट्रेशन है, एक अंडरटेकिंग होगा, एग्रीमेंट होगा, और CNIC की कॉपी आपको देनी होगी। उसके बाद पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे, आप किसी भी बैंक का मास्टर या वीज़ा कार्ड जो है उसकी मदद से पेमेंट कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है इसमें टाइम तकरीबन वो कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम लगता है इसके लिए। उसके बाद अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी रब्ता करके जो है वो चेक कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई डिटेल लेनी है तो वो इनसे भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम लास्ट में ज़रा आ जाते हैं इसकी फ़ीस कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम टैरिफ पे आ जाते हैं। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 15,000 रुपये है, जो आपको एक ही बार बस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद लाइसेंस की फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये सालाना है पर सर्विस, यानी अगर 4 सर्विस एक सर्विस लेते हैं 10,000 रुपये सालाना, अगर आप चारों सर्विसेज लेते हैं तो 40,000 रुपये सालाना होंगे। उसके बाद बायो या फिर बायो डाटा जो है ये 5 रुपये और 7 रुपये प्लस टैक्स जो है ये भी इसके साथ ऐड होगा। ये फ़ीस है इसकी और ये डिटेल है। तो ये किसी इंडिविजुअल जो है उसके लिए नहीं है मेरे ख्याल में, उसको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये अगर आपका कोई भी बिज़नेस है तो उसके लिए आप किसी की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, डाटा की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, उसका डाटा चेक करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक नादरा की सर्विस है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।